गर्मियों का मौसम आते ही बिजली की खपत बढ़ जाती है। पंखे, कूलर और एसी दिन भर क्योंकि चलते हैं, जिससे बिजली का बिल आसमान छूने लगता है। आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि ज्यादा बिल आने की वजह सिर्फ और सिर्फ एसी होता है, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ छोटी छोटी सी आदतें भी बिजली की खपत को बढ़ा देती हैं। सिर्फ एसी चलाने से ये बिल नहीं आता। अच्छी बात यह है कि अगर हम इन गलतियों को सुधार लें तो न सिर्फ हमारा बिजली बिल कम हो सकता है, बल्कि एनर्जी की भी बचत होगी। तो आइए जानते हैं कुछ स्मार्ट और असरदार तरीके जो गर्मियों में बिजली की खपत को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। शुरुआत फ्रिज से करते हैं, क्योंकि फ्रिज घर की उन चीजों में से एक है जो 24 घंटे चलता ही रहता है। लेकिन अगर इसको दीवार से सटाकर आप रखें तो इसकी कूलिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रिज के पीछे से गर्म हवा निकलती है, और अगर इसे दीवार से आप सटा देंगे तो ये हवा बाहर नहीं निकल पाएगी, और इसका नतीजा ये होगा कि इसके कंप्रेसर पर ज्यादा लोड पड़ेगा, जिससे बिजली ज्यादा खर्च होती रहेगी। तो ऐसे में आपको करना क्या है वो भी आप जान लीजिए। जब आप फ्रिज को कहीं रखते हैं तो फ्रिज को कम से कम दीवार से 1.5 फीट की दूरी पर आप रखें, ताकि हवा निकलने की जगह यहां पर बनी रहे। इससे जरूरत के हिसाब से मीडियम या लो मोड पर आप स्विच कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं टेम्परेचर को। गर्म खाने को तुरंत फ्रिज में ना रखें आप, इससे कंप्रेसर पर ज्यादा लोड पड़ता है। दूसरी जो बड़ी चीज है वो ये कि इंडिकेटर लाइट हटवाएं आप। बहुत से लोग अपने घरों में बिजली इंडिकेटर भी लगवाते हैं, जो ये हमेशा आपको बताता है कि अभी बिजली आ रही है या नहीं आ रही है, या आपका बैकअप ऑन है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये छोटी सी लाइट लगातार बिजली खर्च भी करती है? पुराने फिलामेंट इंडिकेटर लगभग 5 वॉट बिजली खपत करते हैं, सिर्फ एक। अगर घर में 10 इंडिकेटर है तो आप समझिए कि 50 वॉट प्रति घंटे बिजली खर्च कर रहा है। तो ऐसे में आपको ये करना है कि घर में लगे पुराने लाल रंग के इंडिकेटर को तुरंत हटवा देना है। अगर इंडिकेटर जरूरी है, यानी कि आप इसे हटा नहीं सकते, तो फिर एलईडी इंडिकेटर का आप यहाँ इस्तेमाल करें, और बहुत कम ये बिजली भी खपत करता है। तो इस तरीके से आप यहाँ बिजली बचा सकते हैं। तीसरी बड़ी चीज, टीवी को सही तरीके से आप बंद करना ना भूलें, क्योंकि कई लोग टीवी देखते समय आलस के कारण रिमोट से बस टीवी को स्विच ऑफ कर देते हैं और मानते हैं टीवी बंद हो गया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इससे टीवी पूरी तरह से बंद नहीं होता? स्क्रीन भले ही बंद हो जाए, लेकिन इसके जो इंटरनल फंक्शंस है वो एक्टिव रहते हैं, और इससे बिजली की खपत होती रहती है। यानी कि टीवी आपका हमेशा बंद नहीं रहता है सिर्फ स्क्रीन बंद कर देने से। तो क्या करें आप? टीवी को हमेशा स्विच से बंद करें, ना सिर्फ रिमोट से। जहां से आपने ऑन किया उस स्विच को आप ऑफ करें। स्मार्ट टीवी है तो इसमें ऑप्शंस होते हैं, इको मोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे एनर्जी सेविंग होगी। इस तरीके के ऑप्शंस टीवी में मिलने शुरू हो चुके हैं। चौथी बड़ी चीज, चार्जिंग के बाद प्लग हटाना आप ना भूलें, क्योंकि मोबाइल चार्जिंग के बाद अक्सर लोग चार्जर प्लग में ही छोड़ देते हैं। लेकिन प्लग में लगा चार्जर बिजली खपत करता रहता है लगातार। भले ही फोन उससे कनेक्ट हो या ना हो, आपका फोन चार्ज हो रहा हो नहीं हो रहा, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, चार्जिंग खत्म होते ही प्लग आपको तुरंत हटा देना है। पावर स्ट्रिप का इस्तेमाल करें, जिससे एक ही बटन से कई डिवाइस को आप बंद कर सकते हैं। यानी कि एक बटन आपने स्विच ऑन किया, डिवाइसेस ऑन हुए, स्विच ऑफ किया, डिवाइसेस आपके ऑफ हो गए। एयर कंडीशनर को स्मार्ट तरीके से आप जरूर चलाएं, क्योंकि एसी का सही उपयोग किया जाए तो बिजली की खपत को काफी हद तक हम कम कर सकते हैं, कंट्रोल में आप इसे ला सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। अगर आप करेंगे तो ये संभव है। एसी का जो टेम्परेचर है वो 24 से 26 डिग्री पर आप सेट कर दें। जो सीलिंग फैन है उसके साथ एसी का इस्तेमाल करें, इससे ठंडक पूरे कमरे में फैलेगी और एसी पर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। पूरा कमरा आपका ठंडा रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। हर 2 से 3 महीने में एसी के फिल्टर की सफाई करें, ताकि ये ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर सके। Z News.